किसी शिक्षा को आधी अधूरी समझकर उसे प्रयोग में लाना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, आप मेरी इस कहानी से समझिए। एक तपस्वी अपने उपदेश में शिष्यों से बार बार कहता था, कण कण में भगवान है। संसार में ऐसी कोई वस्तु और स्थान नहीं है जहाँ भगवान ना हो। प्रत्येक वस्तु को भगवान मानकर उसे नमन करना चाहिए। यही उनकी शिक्षा का निचोड़ था। उनका एक शिष्य कहीं जा रहा था। सामने से एक हाथी तेजी से दौड़ता हुआ आया। महावत लगातार चिल्लाए जा रहा था, हट जाओ, हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। शिष्य को गुरु का कथन याद आया। वह वहीं खड़ा रहा, यह सोचकर कि मेरी तरह हाथी में भी भगवान का वास है। भगवान से कैसे डर? वह रास्ते के बीच में ही डटा रहा। यह देखकर महावत क्रोध से चिल्लाया, हट जाओ, क्यों मरने पर तुले हो? पर शिष्य अपनी जगह से एक अंगुल भी इधर उधर नहीं हुआ। वह खड़ा ही रहा। पागल हाथी ने उसे सूंड में लपेटा और घुमाकर फेंक दिया। बेचारा शिष्य वहीं पड़ा कराहता रहा, पर उसे अधिक पीड़ा इस बात की थी कि भगवान ने भगवान को मारा। उसके सहपाठी उसे उठाकर आश्रम में ले गए। उसने गुरु से कहा, आप तो कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में भगवान है, देखो हाथी ने मेरी कैसी दुर्गति की है। गुरु ने कहा, यह सत्य है कि प्रत्येक वस्तु में भगवान है, हर कण कण में भगवान है, और मैंने अपने उपदेश में भी तुम्हें यही सुनाया था। निश्चय ही हाथी में भी भगवान का वास है, परंतु महावत में भी तो भगवान है। तुम उसकी चेतावनी सुनकर मार्ग से हट क्यों नहीं गए? गुरु की बात सुनकर शिष्य को अपनी भूल का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, किसी शिक्षा को आधी अधूरी समझकर उसे प्रयोग में लाना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता होती है। इसीलिए अपने बड़ों की बातों को अवश्य अनुसरण करें, अवश्य सुने। कहीं ना कहीं उनको भी जीवन का अनुभव है, इसीलिए वह हमसे बोलते रहते हैं कि हमें जीवन में किस प्रकार से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए और हमारे जीवन को सत्य मार्ग पर चलाना चाहिए। जय जय श्री राधे।